अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैं कल दोपहर की रूटीन से जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी बताया था कि अम्मी जो है ना वो मेरे पास आई हुई थी। तो फिर मैंने अम्मी को कहा कि ये मुझे ना पंजीरी बना दें। तो फिर मैंने ना उनसे ना मूंग और गंदम का जो आटा नहीं, उसकी पंजीरी जो है ना वो बनाई थी। तो अम्मी ने इसका तरीका जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अम्मी ने वो किस तरह बनाई थी। तो ना सब अम्मी ने ये मूंग की जो दाल है ना साबुत, उसको कढ़ाई में गरम कर लिया था। जस्ट बगैर कोई ऑयल वगैरह डाले, सिर्फ मूंग की जो दाल थी ना साबुत, उसको कढ़ाई में डाल के उसको यानी भून लिया था। और फिर घर में ही हमने ना उसको ग्राइंडर में उसका आटा जो है ना वो बना लिया था, पीस के उसको। चूल्हे का जो काम था ना वो अम्मी कर रही थी, और बाकी चीज़ें वगैरह काटनी है या फिर उनको ग्राइंड करना है, वो जो तो काम था ना वो मैं करके अम्मी को दे रही थी। और अम्मी साथ साथ ना पंजीरी की बुनाई बस कर रही थी। तो अम्मी ने मुझे ना मूंग जो है ना साबुत जो मूंग की दाल है ना वो बस भून के दी थी मुझे बगैर ऑयल में। तो फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में उसका ना बिल्कुल पाउडर बना लिया, जैसे गंदम के आटे का पाउडर बनाते हैं ना, सेम वैसे पाउडर बना दिया था। और उसके बाद फिर देसी घी लेके उसके अंदर अम्मी ने गंदम का जो आटा है वो भून लिया। उसको इतना भूना कि उसका कलर वाइट से ना लाइट गोल्डन हो गया। और फिर उसके अंदर जो है ना वो जो मूंग की दाल का आटा हमने घर में पीसा था ना वो डाल दिया। और उसके बाद खोपरा और बादाम गिरी और किशमिश और ये जो फूल मखाने और मगज़, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने घर में ही ग्राइंड करके मैंने अम्मी को दी थी, तो वो भी उन्होंने साथ डाल दी। और फिर एक लैदा बर्तन में अम्मी ने पानी में ये चीनी डाली, और जब वो उसका थोड़ा सा एक तार का सीरा बन गया तो सारी चीज़ें उसमें डाल दी। तो ये देखें फाइनल जो है ना वो पंजीरी बनकर रेडी हो गई थी, और इतनी मज़े की ये बनी थी ना। वैसे मेरी अम्मी पूरी मेरे ख़ानदान में मशहूर हैं कि पंजीरी बहुत ही मज़े की बनाती हैं। इनके हाथ की पंजीरी और अचार बहुत ही मज़े का बनता है। नेक्स्ट डे ना सुबह जब बच्चे आज स्कूल गए ना, तो मैंने इनको ना दूध और पंजीरी का ही नाश्ता करवाया। अम्मी ने कहा था कि डेली आप इनको और कुछ भी ना दिया करो, ये ना पंजीरी और दूध का एक गिलास जो है ना वो दे दिया करो। हर साल तकरीबन मैं बनाती हूँ, बस पिछली दफ़ा नहीं मैं बनाई। मान के पापा को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद। फिर बच्चे जब स्कूल चले गए, फिर मैंने और अम्मी ने नाश्ता करना था। मैंने फिर अम्मी को बना के दी रोटी, और अपने लिए फिर रात की रोटी बची हुई थी, तो मैंने कहा उसको ज़ाया क्या करना है। तो फिर मैंने उसी रोटी को ना घी लगा लिया था, वो पानी में हल्का सा उसको गीला किया और फिर तवे पे डाल के तो उसके ऊपर घी लगा दिया। तो ऐसे ना क्रिस्पी सा पराठा भी बन जाता है, और फिर ऐसे हमारी ना रोटी भी ज़ाया नहीं होती। मैं कभी भी कोई रोटी ज़ाया नहीं करती, अगर बच जाए ना तो फिर मैं नेक्स्ट डे उसको ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें हमने साथ मूंग की दाल थी, चाय थी, और अम्मी ने सादा रोटी खाई, और मैंने फिर वो पराठा जो बनाया था वो खा लिया। और उसके बाद जो है फिर मैं आ गई अपने रूम में। उसको मैंने सेटमेंट किया, इसकी बेड शीट और ये जो वहाँ ब्लैंकेट वगैरह पड़ा था उसको समेटा, और घर की सारी मैंने सफाई की। और फिर साथ में वो जो डेली के कपड़े थे वो भी मैंने धो लिए। और फिर मैंने जैसे कि थंबनेल में आपसे डिस्कस किया ना कि ईमान को ख्वाह में उसके पापा मिले, तो इसको ना माशाल्लाह हफ्ते में नहीं तो महीने में ना 2-3 दफ़ा इसको इसके पापा जो है ना वो ज़रूर ख्वाह में मिलते हैं। तो ये ना फिर बहुत खुश होती है। समटाइम रात को अगर मैं भी जाग रही हूँ ना तो फ़ौरन बताना शुरू कर देती है। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ख्वाह में इसके पापा इसको मिले और उन्होंने क्या कहा। तो फिर सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, और उसके बाद टेरेस जो है था वो भी मैंने साथ ही वाइपर लगा के तो धो लिया था। तो धोया तो मैंने पहले भी था, लेकिन फिर ना इधर जिधर कपड़े धोए थे ना वो जगह गीली हो गई थी, तो वहाँ पे लगा लिया मैंने वाइपर। तो इस तरह घर का जो काम था वो तकरीबन सारा हो गया ख़त्म। तो ये रात का टाइम है।
आज का फिर दोपहर का की जो वीडियो थी ना वो फिर मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इसके हिस्से का मैंने फिर कहा कि चलें कल दोपहर की जो मैं शेयर कर रही हूँ ना कि ये पंजीरी वाली, तो फिर मैंने कहा चलें आज दोपहर की रूटीन रहने देती हूँ। तो ये रात का टाइम है यानी डिनर का। तो यहाँ पे फ़िश जो है ना वो एक दिन पहले मसाला लगा के मैंने रखा हुआ था। तो फिर हमने कहा कि चलें सालन वगैरह रहने देती हैं, तो इसी को फ्राई करके ना दही की चटनी के साथ खा लेंगे। तो हाँ, मैंने आपके साथ ईमान के ना ख्वाब का शेयर करना था। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा मेरी ख्वाब में पापा आए हैं और वो कह रही हैं ईमान ज़्यादा सारा पढ़ा करो और पोजीशन लेनी है। और वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना कि मुझे ना पापा ख्वाब में मिले हैं, क्योंकि जब से ये नर्सरी क्लास में जा रही है ना माशाल्लाह 3-4 क्लासेस तक इसने पोजीशन लिया, लेकिन इस दफ़ा 4 में आके ना इसकी पोजीशन नहीं आई। कुछ इसके पापा की अभी डेथ हुई थी कि थोड़ी देर बाद इनके एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, कुछ मैंने टाइम दे पाई और कुछ ये इसने भी शायद इतना नहीं तो जो से पढ़ा, तो इसलिए इसकी ना 5th पोजीशन आई थी। तो तब से इसको गिल्ट फील खुद ही हो रहा था कि मेरी पोजीशन नहीं आई, पापा अब मैं भी क्या कहेंगे। तो मैंने भी कह रही थी मम्मा ईमान पापा आपसे खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे जब मैं इसके पास था ना तो हर साल इसकी पोजीशन आती थी, इतना अच्छा पढ़ती थी, अब मैं इसके पास नहीं हूँ ना तो ये अच्छा नहीं पढ़ती। तो शायद ये सोचती थी। तो इसको ना अक्सर इसके पापा मिलते हैं ना और कोई इतनी बात नहीं बताती, तो यही कहती है मम्मा पापा कहते थे अच्छा पढ़ा करो पोजीशन लेनी है। तो मुबीन को भी 1-2 दफ़ा मिली हैं, लेकिन वो बच्चा है ना तो वो भूल जाता है, बस इतना बताता है कि मम्मा ख्वाब में मुझे ना पापा मिले थे, और फिर थोड़ी सी बात बता देता है। लेकिन ईमान थोड़ी मतलब मैच्योर है ना, तो उसको सारा ख्वाब याद होता है कि पापा ऐसे मिले थे, ऐसे खड़े थे और मम्मा मेरे से ना ये बात कर रहे थे। तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा जब इसको ख्वाब में इसके पापा मिलते हैं ना तो कुछ दिन तक काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत करती है, और वैसे भी पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। फिर वही बात के मतलब ना थोड़े से नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है, ज़रा बच्ची है थोड़ी एक आध मिस्टेक्स कर ली। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई की और फिर साथ ही मैंने दही की चटनी बना के तो हमने ना डिनर भी कर लिया, और भाई भी अम्मी को लेने आ गए थे, उन्होंने भी हमारे साथ किया, अम्मी चली गई थी। और फिर ना ये ग्रेप्स पड़े हुए थे तो वो फिर मैंने वॉश करके बच्चों को दिए, वो हमने खाए। और उसके बाद ये ना कपड़े जो दोपहर में मैंने धोए थे ना, तो क्योंकि कल फ्राइडे है तो बच्चों को अनाउंसमेंट हुई है कि छुट्टी है, तो बच्चे भी सो नहीं रहे थे, तकरीबन 10 बज गए थे। फिर मैंने भी इतना इंसिस्ट नहीं किया, मैंने कहा कौन सा इन्होंने स्कूल जाना है। तो फिर ये भी खेल रहे थे तो मैंने कहा चले मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़ों को फ़ोल्ड किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और फिर नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।